तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ देखने को मिलती है। जो एक लड़का होता है ना, वो एक रस्सी पे चलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो जब चल रहा होता है ना, वो रस्सी काफ़ी तेज हिलने लगती है। तो फिर हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे ना ये कह रहे होते कि तुम हमेशा ही लड़ते रहते हो, तो शायद से इसकी क्लासमेट है, उससे हमेशा ना दूर रहते हो। उसके माता पिता भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए वो ना क्योंकि वो सबसे अलग है, इसलिए उसके माता पिता उसका कोई दोस्त इतना प्यार नहीं करता उससे, कि उसकी बाल और आंखें दोनों चीज़ें ना अलग अलग है। इसलिए ना शुरुआत से सभी लोग उसे गलत नज़रों से देखा, इसलिए वो अपना अकेला रहता है। फिर ना ये एकदम रस्सी पे से गिर जाता है। फिर इसकी आंख खुलती है, शायद ये सपना देख रहा था अपनी पुरानी ना, जो इसके साथ हुआ है उस चीज़ का सपना देख रहा था जो इसके साथ हुआ है पहले ना। फिर हमें इसके बाद टॉम प्रिट शॉपिंग स्टोर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक दुकान के पास ना एक बोर्ड भी लिखा हुआ था, जो भी इस गली में तोड़ फोड़ मचाएगा, कुछ भी दंगा बदमाशी करेगा, फुड़ीन ना उसको बराबर सबक सिखाएंगे। अब इसके बाद ना कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक लड़की को ना छेड़ रहे होते हैं, लेकिन जो वो लड़की होती है ना भाई, वो बिल्कुल भी डर नहीं रही होती है। वो लड़की ना वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक लड़का ना उसका पीछे से हाथ पकड़ने लगता है, जिस वजह से उस लड़के को गुस्सा आने लगता है। लेकिन जब भी उसके पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है, लड़का होता है कि वो कहता है कि तुम्हें दिन दहाड़े ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, यानी कि तुम्हें किसी लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए। तभी वो लड़का कहता है, अरे कौन है बे तू जो मुझे क्या कह रहा है। तभी वो फिर ना वो जो दूसरा वाला लड़का होता है वो उसमें पच मार देता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो एकदम नीचे डॉज करता है, और फिर ना उसके जोरों का जो घूसा मारता है ना भाई साहब, वहीं से उस लड़की की हालत ख़राब हो जाती है। फिर हमारा मैन कैरेक्टर कहता है, यानी कि तुम कमज़ोरों को परेशान कर रहे हो। कहता है कि तुम मेरा नाम याद कर लो, क्योंकि कमज़ोर मेरे से दूर रहे और पावरफुल मुझे ऑटोमेटिक ढूंढ सके। मेरा नाम है हाकुरा साकुरा। मैं ना आपको लास्ट में एक काफ़ी मेन चीज़ बताने वाला हूँ। जो हमारा हीरो होता है ना साकुरा, तो फिर वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो लड़की भी उसके पीछे आती है, जो जिसको ना गुंडे परेशान कर रहे थे, उसको साकुरा को पीछे से पकड़ लेती है। लड़की ना उस साकुरा से बात करने लगती है। जो हड़बड़ा के साकुरा पूछता है कि क्या तुम मुझसे ही बात कर रही हो। वो कहती है कि हाँ, यहाँ और कोई तो है नहीं तुम्हारे बिना। तो भाई साकुरा का ना फेस काफ़ी लाल हो जाता है सर, वो खुशी के मारे। वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया था कि सिर्फ मुझे उन लड़कों को पीटना था। तो साकुरा कहती है, क्या तुम्हें भूख लग रही है, कुछ खाना है तुम्हें। साकुरा उसे मना कर देता है, लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं साकुरा को उस लड़की के दुकान में, जहाँ पे भाई वो बैठ के लिटरली खाना खा रहा होता है। लेकिन ना मैं आपको एक बात बताऊँ, साकुरा जो है वो इस टाउन का है ही नहीं। पे वो लड़की साकुरा को कहती है कि तुम्हारा ऐसे इस टाउन में आना काफ़ी अजीब है, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले ना यहाँ पे काफ़ी सारी गैंग्स ना एक दूसरे की गैंग के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होया करता था, काफ़ी ज़्यादा फाइट करते थे। इसलिए ऐसी जगह पे कौन आना चाहेगा जहाँ पे हमेशा लड़ाई और फाइट होती है। वैसे मैं बताऊँ, मैं भी इस टाउन की नहीं हूँ, मैं भी यानी कि यहाँ की नहीं हूँ, कि मैं हूँ शिजुकी कुतुमाना, नाइस टू मीट यू। साकुरा सोचता है कि आखिरकार ये लड़की मेरे से बात क्यों कर रही है, मैंने इसके सामने 5 लड़कियों को धो दिया, तो फिर भी मेरे से डरी नहीं, आखिरकार बात क्या है। तो तभी वो वातुमाना जो हमारी मेन हीरोइन है, वो कहती है कि भाई वो खाना क्यों नहीं खा रहा, क्या तुम्हें आमलेट पसंद नहीं। पुराना फिर फटाफट आमलेट खाने लगता है, जिस वजह से साकुरा को काफ़ी बढ़िया हुआ आमलेट लगती है। तो ताकिवाना जो होती है वो कहती है, वो उससे खाना खाते हुए देख के कहती है कि तुम दूसरों से काफ़ी अलग नहीं हो। कहती है कि तुम्हारी एक आँख और बाल काफ़ी अलग नहीं है। वो उसके ना काफ़ी क्लोज चली जाती है। भाई जो साकुरा होता है ना, उससे एकदम दूर जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो क्या। तो वो कहती है, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ देख रही, तो तुम कैसे हो। कहता है, तुम थोड़ी अजीब नहीं हो, मैंने जो भी मेरे दोस्त रहे आज तक, वो मुझे देख के काफ़ी अजीब तरीके से रिएक्ट करते थे। तो वो कहती है, जो हमारी हीरोइन होती है, अरे नहीं, मैं लोगों से काफ़ी अलग हूँ और मैं काफ़ी अजीब चीज़ें देखती हूँ। वैसे भी साकुरा बोलता है कि तुम कैसे दिखते हो एक लड़ाई में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे लड़ाई में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं वुडन आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे ना सारे ताकतवर फाइटर पड़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ लड़ाइयाँ होनी है, इसलिए ना मैं वहाँ पे सबसे टॉप नंबर 1 पे रहने के लिए आया हूँ। तो तभी ताचिवाना बोलती है कि तुम्हारी बातें तो काफ़ी बड़ी बड़ी है। तभी साकुरा कहता है कि फाइट करना और सबसे नंबर 1 बनना मुझे तो सबसे बढ़िया लगता है, यानी कि सबसे शॉर्टकट का रास्ता। अनिवाना कहती है कि तुम काफ़ी अजीब तो, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया, तुम इसी वजह से जो तुम्हारी स्कूल की यूनिफॉर्म है ना, तुम वो यूं ही तो पहन के घूम रहे हो, है ना। क्लासेस तो कल से शुरू होने वाली है। तभी साकुरा कहता है कि अरे भाई, मैं तो आज कुछ टाइम पहले आया हूँ, मैं इसलिए यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा हूँ। इस तरह ना ताचिवाना साकुरा को काफ़ी तो परेशान करने लगते हैं। तो हम तभी एक बुढ़े को देखते हैं जो वहाँ पे ना खाना खा के जा रहा होता है। ताचिवाना उन अंकल के पास आके कहती है कि अंकल, आप ना अच्छी तरह से घर जाना और अपना ध्यान
ध्यान रखना। तभी साकुरा बोलता है, अरे अंकल आपका सामान तो यहीं पर रह गया। अंकल बोलते हैं, बेटा मुझे माफ़ करना, मैं ना अपना सामान ढूंढने लगा हूँ, शायद मेरी उम्र हो गई। तो तभी ना हम देखते हैं अगले सीन में जो हमारा साकुरा होता है वो बाहर आ जाता है। साकुरा ना कुछ टॉफियों को अपने हाथ में लेके जा रहा होता है। ये टॉफी ना उन्हीं अंकल जी ने दी होती है। तो साकुरा का ना थैंक यू बोला होता है, जो सुन के ना साकुरा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, यानी कि शर्मा जाता है। भाई साकुरा कहता है कि यहाँ शायद से सभी लोगों का दिमाग सनकवा है, यानी कि पागल है सभी लोग। एक तो उन्होंने मुझे शुक्रिया बोला, ऊपर से मेरे बाल रंग को देख के कुछ भी नहीं बोला और मुझे थैंक यू बोला। मैंने जब पिछली बार शायद से किसी की मदद करी थी, उसने उल्टा ही मेरे ऊपर उस आदमी का बटवा उठा के उसको आवाज़ मारने के लिए दिया, तो वो आदमी उल्टा गधा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग गया कि मैंने उसका बटवा चुराया है साला। साकुरा कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करें, तुम्हें अच्छी नज़रों से देखे? तो लेकिन साकुरा वो ताचिवाना होती है, वो कहती है कि लेकिन तुमने वुडन स्कूल चुन के अच्छा तो करा, लेकिन तुम कभी भी टॉप पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। कि जैसे तुम हो ना फिलहाल, तो तुम्हें कोई बिल्कुल भी ऐसा देखना भी नहीं चाहेगा। तो तभी साकुरा कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हो, तुम मेरे होली से देख के पता नहीं कर सकती। देखिए मैंने माना कि तुम काफ़ी अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम बिल्कुल फुडन में अकेले हो, तो तुम इसलिए ना उस स्कूल में बिल्कुल भी टॉप पे नहीं पहुंच पाओगे। उनके साकुरा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। साकुरा कहता है कि मैं बिल्कुल इतना भी लाचार नहीं हूँ कि मुझे जीतने के लिए ना दूसरों की वो लेनी पड़े। क्या कहता है, जो भी कहता है वो फिर ना इसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर ताचिवाना उसे कहती है कि तुम्हें ना पहले फुडन के स्कूल के बच्चों से मिलना चाहिए, उसके बाद तुम सब समझ जाओगे। तो फिर वहाँ से चला जाता है, पुराना वहाँ पे घूमने लगता है। लेकिन तभी हम एक गैंग को देखते हैं जो चारों ओर ना तोड़ फोड़ कर रही थी बढ़िया करके, जिस वजह से जो भी वहाँ के सारे लोग थे ना वो अपने अपने घरों में डर के मारे छुप गए थे, जिस वजह से वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा सुन हो चुका था, यानी कि बिल्कुल घबराहट सी। तो सिर्फ एक तरफ वो गैंग थे और एक तरफ हमारा हीरो साकुरा था। वो लड़का भी था जिसने ना साकुरा को थोड़ी देर पहले धोया था, साकुरा ने जिसको धोया था। तो साकुरा ना उसे देख के वहाँ से इग्नोर करके जाने लगता है। तभी वो साकुरा को पकड़ लेता है। भाई साहब कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते, और तुमने ही कहा था कि तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा नाम मैं दोनों चीज़ें याद रखूं। कहता है, हे तुमने शायद से अपने बालों को आधा डाई कर रखा है क्या? एक आंखों में लेंस लगा रखा है क्या? तुम किसी नाटक कंपनी में काम करते हो? वो कहता है, अरे नहीं रुको, शायद से तुम्हारे बाल असली है और एक तुम्हारी आंख का कलर अलग है। तुम यानी कि क्या तुम एक बिल्लू? भाई बिल्ली मेरी फेवरेट बिल्ली है, ऐसे मत कुछ कहना। तो वो कहता है, साकुरा मुझे उम्मीद थी, सभी लोग मुझे हमेशा ऐसा ही रिस्पॉन्स देते हैं और ऐसी उम्मीद है मुझे लोगों से। ये अकेला रहता हूँ और मुझे ना मैं अपने अंदर ना किसी बेहतर को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे सामने खड़ा होता है अगर हम उसे हरा दे तो हम उससे ना काफ़ी बेहतर होते हैं, यानी कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पावरफुल होते हैं। कभी ना उसे ताचिवाना की वो कहीं भी बात याद आ जाती है जो उसने कहा था, तुम कभी भी ना टॉप पे बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम अकेले हो। और दूसरी ओर वो हमारा चपड़ गंजू बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो और अब हम सभी ना तुमको यहाँ पे पीटने वाले हो। लेकिन भाई अपना साकुरा उसके अगले पल एक फेंच पे पंच मारता है, जो देख के भाई मैं तो सच में हिल गया। भाई क्या पंच मारा उसने। फिर वो चिल्लाया कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम सभी ने मुझे छोड़ा है। मैंने माना कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं हमेशा से यही हूँ। तो इसके बाद वो चिल्ला के भाई जो वहाँ पे लड़ने लगता है, यानी कि सबको धोता है, जितने भी वहाँ होते हैं सबको तोड़ता है अपना हीरो। छल के मारता है, पटक पटक के मारता है, वो चारों तरफ से मारता है, यानी कि सब ने उस पर अटैक भी करता है। और जब भी सबको भिंडी की तरह दोहराता है, यानी कि भाई साहब फाइट में बिल्कुल मेरे जैसा है लड़का। वो इतनी बुरी से ये फाइट ना मुझे देख के काफ़ी मज़ा आ गया। इन्हें सबकी भिंडी बना दी, सबकी फिल्म बना दी किल्ले बंदे ने, यानी कि टोक्यो रिवेंजर की तरफ। तो हम यहाँ पे दूसरी ओर देख ना ताचिवाना को अपनी दुकान के बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है। तो वो बाहर जाके देखते हैं, तभी एक लड़का उसके पास आके उसके गले पे चाकू रख के कहता है कि तुम हमें मारना बंद करो, ना मैं इस लड़की का गला काट डालूंगा। साकुरा आता है, भागकर उस लड़के में एक लात मारता है, जिस वजह से उसकी जो चाकू होती है ना वो काफ़ी उससे दूर गिर जाती है। एक लड़का साकुरा के ना पीछे से आके अटैक करने वाला होता है, लेकिन साकुरा अपना राउंड किक मारता है। उसे देख के जो लगने के बाद वो सीधा दीवार से आके टकराता है। सभी लोग होते हैं ना वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं और साकुरा के ऊपर ना दोबारा हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ताचिवाना फिर भी उन्हें कूटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ताचिवाना को ना थोड़ी सी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसे ना ताचिवाना को भी प्रोटेक्ट करना है साकुरा को। साकुरा सोचता है कि आखिरकार मैं इस लड़की को बचा क्यों रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैंने जिसकी
काफ़ी मदद करी है, उसको वो मदद करने के बदले मुझे कुछ भी नहीं मिला और क्या मिला, ब्लेम। तो यहाँ पे साकुरा ना फिर उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी जो वहाँ पे एक लड़का होता है ना, वो चाकू उठा के ना साकुरा के पैर में कट मार देता है, जिस वजह से जो साकुरा होता है ना उसका ध्यान वहाँ पे भटक जाता है। तभी एक लड़का बैट उठा के ना साकुरा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन साकुरा ना उसके पहले अटैक से तो किसी तरफ बच जाता है, लेकिन जो उसका पैर होता है ना वो थोड़ा सा कट चुका होता है, जिस वजह से जैसे साकुरा को लड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन साकुरा के ऊपर ना वो जो दूसरे वाला लड़का होता है वो फिर से बैट से ना अटैक कर देता है, लेकिन साकुरा देखता है किसी ने उसका बैट रोक दिया होता है। तो जो देखना ताचिवाना जो होती है वो काफ़ी खुश हो चुकी होती है कि जिस लड़के को, तभी जो लड़का होता है वो उसका बैट पकड़ता है और उसमें कोनी दे मारता है, उसकी नासों पे फूट जाती है, उसकी नासों पे मार के उसे नीचे गिरा देता है। जो देख के सभी लोग डर जाते हैं। उसके जो बाकी के दोस्त होते हैं ना, 3 मेंबर वहाँ पे हो रह जाते हैं। जो दूसरा लड़का होता है ना वो अपने हाथों से उस बैट को मोड़ देता है। भाई लिटरली कितनी पावर है इस बंदे में। वो कहता है चिल्ला के, क्या तुम्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती? होते हैं ना भाई, ये भी फूडन हाई स्कूल के होते हैं। साकुरा यहाँ पे सोचता है कि ये लड़के मेरी मदद आखिरकार कर क्यों रहे हैं। बाकी के लोग होते हैं ना फिर में दोबारा खड़े हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर चार जने होते हैं ना नए, उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जब भी जो उनका वो होता है दोस्त, वो कहता है कि अगर ये लोग तुम्हारे से आगे निकल गए तो मैं तुम्हें सबको काफ़ी ज़्यादा पीटने वाला हूँ। जो यहाँ पे 4 हीरो होते हैं ना, वे भी भाग के उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सारों बच्चे पे हमारे वो हुडन हाई स्कूल के 4 बच्चे अकेले भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो साकुरा भी भाई इन सब पे अकेला ही भारी पड़ रहा था। तभी एक आके उस पर पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी जो हमारा मेन हीरो का फ्रेंड बनने वाला है वो उसको एक लात मार के उड़ा देता है। तो साकुरा को वो लड़का कहता है कि तुम अभी ना पीछे रहो, ना तुम्हें प्रोटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी जो वहाँ के वुडन के जो आदमी होते हैं ना, वो सारे हाई स्कूल के बच्चों को सब चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ इन्हें मारो और यहाँ से काफ़ी दूर भगा दो, इन्हें मारो यहाँ से काफ़ी दूर भगा दो। जो देख के भाई साकुरा तो यहाँ पता नहीं किस गम में डूब जाता है, सोचने लगता है कुछ ज़्यादा ही चीज़। शिवाना उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ पे 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा फाइट होया करती थी, लेकिन वो एक दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि जो बदलाव लाने वाले थे ना वो थे हुडन स्कूल के बच्चे। उन्होंने आके यहाँ सभी गुंडों को मारना स्टार्ट करा, यहाँ पे सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने इसके बाद एक बोर्ड बनाया जिस पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करो या यहाँ पे कोई तोड़फोड़ ना करो। तो यहाँ पे इन सभी लोगों ने इन्हें एक नाम दिया, सभी स्कूल के बच्चों को। लड़ाई करके इस टाउन की हिफाजत करते हैं ना, तो उन सभी लोगों ने इन्हें एक नाम दिया ना, वो फूरन का जाने लगा, जो इस टाउन की हिफाजत करते हैं, फूरन द गार्डियन ऑफ द विंड ब्रेकर। और इसी तरह उन 4 लोगों ने उन सभी लोगों को धो डाला बढ़िया करके भाई साहब। पे वो सभी लोग ना आके उन 4 लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी ताचिवाना बताती है कि जो इन लोग हैं ना ये इनके लिए लड़ते हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खुश है। जो देख के भाई साकुरा तो पता नहीं किस गम में खो गया अपना हीरो, लेकिन फिर भी हमारे टाउन के लोग ना इनसे काफ़ी ज़्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं। जो सुन के भाई साकुरा के तो सबसे सारा सिर के ऊपर जा रहा होता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये चल के आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग ना हीरो ऑफ द स्टेट लोग हैं, लड़ते हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई नहीं डरता। लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल अभी भी अकेला हूँ। तभी उसके पास ना कुछ लोग आने लगते हैं और उसकी भी तारीफ़ करने लगते हैं। तभी एक आंटी आके ना उसके पैर को देख के उसकी पट्टी करने लगती है, लेकिन जो साकुरा होता है ना उनको दूर करने लगता है। तो तभी ताचिवाना ना उसके पैर के मरहम पट्टी करने लगती है। और वो ताचिवाना कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तो मैं इसलिए तुम्हें बता सकती हूँ। पता है कि तुम बिल्कुल भी अकेले पढ़ना नहीं चाहते, तो तुम्हें इसलिए ना अब इनके टाउन के लोगों की हिफाजत करनी होगी। जो सुन के भाई साकुरा कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अकेला रहना ही पसंद है, मैं नहीं किसी की मदद मांगता हूँ। ये कह रहे नहीं, तुमने फिर उन अंकल जी का सामान वापस क्यों दिया? अच्छा तो तुम फिर मुझे ये बताओ, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे पता है कि तुम सबकी मदद करना चाहते हो शुरू से, और तुम वो बनना चाहते हो जो बन सकते हो तुम, लेकिन अब हमारी तरफ देखो, जो तुम्हें बनना है तुम यहाँ पे बिल्कुल बन सकते हो। खुराना वो सारी बातें सुन के वहाँ से काफ़ी तेज़ ना भागने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो ना एक काफ़ी बड़ी छलांग मारता है। तो उन बच्चों को कहता है कि लड़ाई करने वाले बच्चे लड़के हीरो भी बन सकते हैं, लेकिन वो फूडन वाले बच्चे ना है कि सभी लोग, अगर ये स्कूल कितना औसम है तो वो ना वो लात मारने की पोजीशन में नीचे आता है। भाई जिस शुरुआत में साकुरा ने जिस लड़के को पहले भी तोड़ा था ना, तो उसके मुंह पे वो दोबारा से किक मार देता है, जिस वजह से वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। देखिए भाई वहाँ पे जितने भी लोग खड़े या बैठे हुए होते हैं ना, वो तो देख के काफ़ी हंसने लगते हैं, और काफ़ी लोग तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ये देख के भाई साकुरा कितना पावरफुल है। और फिर वहाँ से एक आवाज़ आती है कि ये एक लड़के की
ऐसी कहानी है जिससे लड़के से ना सभी लोग नफरत करते थे और वो लड़ता ही रहा करता था हमेशा। आपको ये बात बताएगी वो इस टाउन का हीरो कैसे बना। सो गाइस, इस एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। मैं आपको जो एंड में खुशी खबरी देने वाला था, भाई साहब मैं लिटरली इस सीजन का कब से वेट कर रहा हूँ। मैंने इसकी मांगा पड़ी है, यानी कि अल्टीमेट्रिक है ये लड़का। तो हम एपिसोड 2 में देखेंगे कि साकुरा को क्या क्या नई चुनौतियों का सामना करने को मिलेगा। लेकिन आपने इसकी फाइट देखी होगी कितनी औसम है। अगर आप एपिसोड नंबर 2 देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में फटाफट लिख दीजिए एपिसोड नंबर 2। और लिटरली भाई ये एनिमे तो मेरा काफ़ी फेवरेट है, मैंने इसकी मांगा पड़ी है। मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था ना शुरू में, जब भी मैं इस एनिमे का फ़ैन बन गया था। ये एनिमे काफ़ी बेस्ट है। तो चलिए बाय बाय, टाटा, अगली वीडियो में मिलता है जल्दी से।